नाम डॉक्टर आशीष सिंह है और मैं आशीष जॉइंट रिप्लेसमेंट केयर प्राइवेट लिमिटेड AIOR सुपर स्पेशलिटी का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और आप लोग को यहाँ पे इसलिए बुलाया है इस बात से अवगत कराने के लिए कि आज AIOR सुपर स्पेशलिटी यूनिट में हमारे पास रोबोट के सभी प्लेटफॉर्म यहाँ विराजमान हैं और इन सभी का सुविधा हम लोग पेशेंट को बिना अतिरिक्त शुल्क के दे रहे हैं। जो मेरे दाएं साइड में देख रहे हैं ये एक जॉनसन एंड जॉनसन का वेलिस नाम का रोबोट है और जो मेरे बाएं साइड में देख रहे हैं वह स्ट्राइकर का मेको नाम का रोबोट है। तो पटना और पटना का यह केंद्र हमारा हॉस्पिटल जोड़ प्रत्यारोपण के लिए एक इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का केंद्र बनता जा रहा है। जहाँ पर इंग्लैंड से अभी वार्ड में एक पेशेंट विशाखापट्टनम से भी आए हुए हैं, बॉम्बे से, जयपुर से और अन्य कई बाहर के देशों से जैसे कि इंग्लैंड, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से पेशेंट्स आते हैं। और यह भी मेरा बताना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में कई प्रकार के रोबोट्स हैं। यह दो मेजर रोबोट्स हैं और ये दोनों हमारे पास है, मतलब कि हम सोच नहीं रहे हैं बल्कि हमने ले लिया है। तो ये तो पिछले 4 सालों से हम इस पे मेको पे काम कर रहे थे, क्योंकि काम का लोड भी बढ़ गया है और पेशेंट्स भी डिमांड करते हैं और दोनों का टेक्नोलॉजी अलग अलग है। एक पे सीटी करना पड़ता है, सीटी करके हम लोग सीटी से पहचान होता है पेशेंट का, और एक पे हम लोग को एक्सरे डालना पड़ता है। दोनों के अपने फ़ायदे हैं पर दोनों दुनिया के बेस्ट रोबोट्स में आते हैं और यही मेरा मैसेज है कि जो भी बेस्ट रोबोट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। एक नहीं बल्कि दो रोबोट्स अवेलेबल हैं पेशेंट्स के लिए और बिना अतिरिक्त शुल्क पर हम लोग CGHS, आयुष्मान और सारे पेशेंट्स को इसका लाभ दे रहे हैं। दिसंबर 1 वीक में वह बर बेस्ड है और छोटा रोबोट है जो हम लोग किसी जगह कैरी करके ले जा सकते हैं। जैसे कि फ़ोन आया था तो बड़ा था, फिर छोटा हुआ, फिर पॉकेट में लेके चलते हैं। और भी फ्लिप वाले फ़ोन आ गए हैं। तो अलग अलग सिचुएशन में अगर किसी को फ्रैक्चर है और साथ में TKR करना है तो उसमें हमको इस रोबोट का फ़ायदा दिखता है। अगर किसी को नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट करना है तो इस रोबोट का ज़्यादा फ़ायदा दिखता है। अगर हमको कहीं मूव करके कहीं और रोबोटिक करना है, लेटर से कि हमको अनूप इंस्टीट्यूट में जाके करना है, तो हम वो रोबोट को ले जाके कर सकते हैं, लेकिन पोर्टेबल रोबोट्स। देखिए, एक में जो मेरे बाईं ओर है उसमें हम लोग पेशेंट का CT स्कैन लेते हैं और CT स्कैन को हम लोग फिर रोबोट में फीड करते हैं। तो इसमें CT अगर किसी को नहीं कराना है, CT स्कैन, तो सिर्फ एक्सरे से काम करना है, तो फिर मेरे दाएं ओर का जो रोबोट है जॉनसन एंड जॉनसन का, इस पे काम करते हैं। पेशेंट्स के लिए दोनों बेस्ट है। जैसे एक कंपनी मर्सिडीज़ भी उतनी अच्छी है, BMW भी अच्छी गाड़ी है, दोनों अपने एरिया में, क्षेत्र में सफल गाड़ियाँ हैं। तो इसी तरह हमारे यहाँ पे भी जो बेस्ट इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं और कभी कभी कुछ चीज़ें जॉनसन की बेहतर हैं, कुछ चीज़ें स्ट्राइकर की बेहतर हैं। तो हम लोग पेशेंट के हित में देखते हुए काम करते हैं और दोनों प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल है। क्यों नहीं करवाना चाहिए CT स्कैन? अगर मेडिकल कहेगा करवाने के लिए तो करवाना चाहिए ना। देखिए, CT स्कैन में थोड़ा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। हम लोग वैसे यहाँ पर उसका पैसा नहीं लेते हैं, बट CT स्कैन में कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। कम से कम 4-4.5 हज़ार CT स्कैन का दाम पड़ जाता है। तो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है कि जॉनसन एंड जॉनसन का जो रोबोट है इसमें CT स्कैन की ज़रूरत नहीं लगती है। बट CT स्कैन के भी अपने फ़ायदे हैं, जिससे हम बोन को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, 3D इमेज कर सकते हैं, जो एक्सरे से नहीं कर सकते। आई मीन टू से कि मोडेलिटी ऑफ इनपुट ऑफ डेटा, जो हम लोग डालते हैं वो अलग है, बट दोनों में रोबोटिक गाइडेड सर्जरी होता है। इसका यूज किया गया है अभी तक किया नहीं? यस, मैं ऑलमोस्ट इससे 1,000 के ऊपर जॉइंट्स कर चुका हूँ पटना में ही, बिहार के वासियों का, इनफैक्ट पूरी इंडिया के वासियों का, जितने भी पेशेंट आए हैं। और इसका भी मेरे पास आ गया है, कल ही मैंने इसका उद्घाटन किया, आज भी 2 पेशेंट हो गए,
कल एक हुआ, आज एक हुआ। डॉक्टर होने के नाते आप कितना संतुष्ट हुए? एक्चुअली हमारी ट्रेनिंग रोबोटिक प्लेटफॉर्म पे 2010 से चलती रही है, क्योंकि हम लोग इंग्लैंड में रोबोटिक प्लेटफॉर्म पे काम करते थे, तो हम लोग अति संतुष्ट हैं। और ये 100% एक्यूरेसी प्रदान करता है। यानी जो एक लोगों के मन में एक रहता है विचार कि घुटना प्रत्यारोपण सफल सर्जरी नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि घुटना प्रत्यारोपण सफल सर्जरी है और साथ ही साथ रोबोट्स के आने के बाद और भी ये सक्सेसफुल हो गया। 99.9% सक्सेसफुल सर्जरी है। किसके सीट का ऑपरेशन होता है सर? इससे हम लोग घुटना प्रत्यारोपण, अर्ध घुटना प्रत्यारोपण, पूर्ण कूल्हा प्रत्यारोपण, पटेलो-फेमोरल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज कर सकते हैं। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं आपने कहा, तो क्या आपने अपने फायदे हैं? मेनली फ़ायदा है कि कई बार पेशेंट्स रात को आए एंड तैयार होके आए कि घुटना प्रत्यारोपण करना है, सीटी का प्लानिंग नहीं हो पाया, सीटी हो नहीं पाया। सीटी प्लान अमेरिका में होता है, फ्लोरिडा में, तो वो अगर नहीं हो पाया तो हम लोग डेप्यू प्लेटफॉर्म पे लेके उसको डेप्यू का इम्प्लांट लगा देते हैं। और अगर हमको जॉनसन जॉनसन पेशेंट अगर डिमांड करता है कि हमको, कई पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि हमको फलाना नहीं चाहिए, रिसर्च करके आते हैं, तो हम बोलते हैं ठीक है, रोबोटिक प्लेटफॉर्म पे वही लगेगा। अंत में ऐसे पेशेंट को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि विश्व का जितना रोबोटिक प्लेटफॉर्म है, बिना अतिरिक्त शुल्क के और अन्य जगह से कम 40% कम खर्च में हमारे यहाँ जोड़ प्रत्यारोपण की सुविधा सारे रोबोटिक प्लेटफॉर्म पर किया जाता है। और इसमें आयुष्मान, CGHS और सारे पेशेंट इसका लाभ उठाते हैं। और अन्य जगह, अन्य हॉस्पिटल की अपेक्षा कम से कम 40% कम पैसों में यहाँ पे काम होता है। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। और ये भी बताना चाहूँगा कि आशीष जॉइंट केयर रिप्लेसमेंट AIOR सुपर स्पेशलिटी यूनिट, यह फुल NABH मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल है, यानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा भी प्रमाणित है बेस्ट सर्विसेज के लिए, फॉर द पेशेंट सेफ्टी एंड सर्विसेज एंड एवरीथिंग। तीसरा रोबोट भी आने वाला है।